जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत पूर्ण एग्जाम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आशा है कि आप लोग जबरदस्त होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि रेलवे ग्रुप डी का जो है, अब देखा जाए तो इसी वर्ष में जो है इसका एग्जाम होगा। फॉर्म सभी ने अप्लाई कर ही दिया है। अब बच्चे काफ़ी सीरियस भी हैं और सीरियस को देखते हुए रेलवे ग्रुप डी में जो पिछले वर्ष जो पूछे गए 2022 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, या हम कहें जो रिपीटेड क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं, उन्हीं को देखते हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा गया है। और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को रखा गया है यहाँ पर, जो कि आने वाले आपके जो एग्जाम है उन एग्जाम में जो है हूबहू ऐसे ही सेम क्वेश्चन आपको वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। जो है जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग का काफ़ी रेलवे ग्रुप डी में काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज है रीजनिंग और साइंस का देखा जाए तो रीजनिंग भी अपने आप में जो 30 क्वेश्चन है, ये 30 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको सिलेक्शन के पायदान पे लेके जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप जो 30 क्वेश्चन हैं, ये जो आज मैं क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखिए। और जो मैं प्रैक्टिस सेट आगे करवाऊंगा, आप इसको ध्यान से यदि करेंगे तो जो आपके 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं वादे के साथ कह रहा हूँ आपको जो है 28, 28, 29, 27 आपका क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे आप एग्जाम हॉल में जो है। और आशा है कि आप लोग ये जो मेहनत करेंगे तो आप 30 में 30 भी आप क्वेश्चन अटेंड कर पाएंगे। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है सीरीज का क्वेश्चन है जो है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे क्या है, उस संख्या का चयन कीजिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें उस संख्या जो प्रश्न जो चिन्ह है, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, इसके स्थान पे हमें ये देखना है। तो जब भी सीरीज के क्वेश्चन जब भी आए तो आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आप जो है देख लो कि रूट बन रहा है या स्क्वायर रूट बना है, क्यूब रूट बन रहा है। यदि स्क्वायर रूट बन रहा है, क्यूब रूट बन रहा है, तो आप यहाँ से भी स्क्वायर रूट में आपका आंसर या क्यूब रूट में आएगा। लेकिन यदि स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं है तो आपका आंसर या तो अंतर आएगा या तो मल्टीपल में आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि 45 जो है, 45 क्या है, ये ना तो स्क्वायर रूट है ना ही क्यूब रूट है, ये क्या है, एक संख्या है। ठीक है, ऐसे ही 65 भी ना तो किसी का स्क्वायर रूट है ना तो क्यूब रूट है। तो यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि एक संख्या में है। अब जब संख्या में है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है कि संख्या का हमें अंतर निकालना है। क्या करना है, तो अंतर निकालना है। यदि हम यहाँ पे अंतर निकालें तो यहाँ पे 20 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 20 का अंतर आ रहा है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 65 से 90 हो रहा है, तो यहाँ पे कितने का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पे आप कहोगे कि 25 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 25 का अंतर आ रहा है। ऐसे ही यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 90 से 125 हो रहा है, 90 से कितना हो रहा है, 125 हो रहा है, तो यहाँ पे 35 का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 35 का अंतर आ रहा है। अब यदि हम यहाँ पे देखें, यदि हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कितना अंतर आया, तो 25 ये और 30 ये, 55 का अंतर आया। कितने का अंतर आ रहा है, 55 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब यदि हम यहाँ पे देखें तो 20 से 5 बढ़ा, फिर यहाँ 10 बढ़ा, ठीक है, और फिर यहाँ 20 बढ़ा। अब जो आगे संख्या आएगी यहाँ पे कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे जो 20 बढ़ा यहाँ पे सीधे कितना बढ़ेगा, तो यहाँ पे संख्या डबल हो जाएंगी, उसका डबल। तो सबसे पहले इसको ऐसे भी आसान तरीके से यहाँ भी देख सकते हो, जैसे यहाँ पे 5, इसका भी अंतर निकाल लो। ठीक है, 25 से 35 10, ठीक है, फिर 35 से 55, तो कहोगे यहाँ पे जो है 20 का अंतर है। कितने का अंतर है, तो 20 का अंतर है। ठीक, अब यहाँ पे 20 का अंतर है, फिर इसका भी अंतर निकाल लो, तो यहाँ पे भी 5 का अंतर है, यहाँ पे 10 का अंतर है। तो जो अगली संख्या होगी, जो अगली संख्या होगी कितनी होगी, तो अगली संख्या जो होगी वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 20 होगा। कितना होगा, 20 होगा। अब ये 20 होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 40 आएगा। ठीक है, अब ये 40 हो गया, तभी भी इसका 20, जब यहाँ पे 40 होगा तभी और यहाँ 20 होगा तभी संख्या अंतर जो है क्या होगा, 20 होगा। अब यहाँ पे 55 में ये 40 जोड़ देना है, 55 में ये 40 जोड़ दोगे तो यहाँ पे 55 और 40 हो गया 95। कितना हो गया, 95। अब 95 में 180 जोड़ दो, 95 में यदि 180 जोड़ोगे यहाँ पे तो 8 9 17, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 275। जो आपका आंसर आएगा 275 आएगा। तो अब हम देखें यहाँ पे 275 कहाँ पे है, तो ना तो पहले में है, ना दूसरे में है, ना तीसरे में है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में जो है 275 आंसर है। और ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो ये, सबसे पहले जब भी श्रृंखला की क्वेश्चन आए, सीरीज के क्वेश्चन आए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्यूब रूट स्क्वायर रूट आपको देखना है। इसके बाद क्यूब रूट स्क्वायर रूट नहीं है तो आपको क्या देखना है, आपको संख्या का अंतर निकाल लेना है। अंतर निकालने से आपका क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो फिर आपको मल्टीपल या डिवाइड या आप डिजिटल यूनिट डिजिट से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है ये भी है। तो उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या से पहली संख्या का।
और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमसे कह रहा है कि जो पहली संख्या है जिस प्रकार दूसरी संख्या से संबंधित है, उसी प्रकार दूसरी संख्या किससे है, पहली से है। अब यहाँ पे जो तीसरी संख्या है चौथी से संबंध रख रही है, जो तीसरी संख्या है चौथी से संबंध, और वही चौथी संख्या किससे, तीसरी से संबंध है। तो अब जो पांचवी संख्या होगी छठवीं से रखेगी और छठवीं संख्या पांचवी से रखेगी। तो हमें जो छठवीं संख्या, जो ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके स्थान पे हमें आंसर लाना है। अब यहाँ पे देखना है कि कैसे इसका क्या क्या आंसर हो सकता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे देखना है, जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो हमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट यहाँ भी हमें देखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक चीज दिख रहा है कि 12, यहाँ पे 12 और यहाँ पे 145 है, यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 145 है। यदि हम अंतर यहाँ पे निकालें तो अंतर काफी बड़ा होगा, मतलब अंतर यहाँ पे जो है काफी ज्यादा है। यदि हम यहाँ पे यदि इस 12 का स्क्वायर रूट कर दें, तो 12 का स्क्वायर रूट तो आपको पता ही है, 12 का जो स्क्वायर रूट है कितना है, तो कहोगे 144 है। कितना है, 144 है। अब 144 में यदि एक जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 145 आ गया, यहाँ पे 145 आ गया। ऐसे ही 9 का स्क्वायर रूट, यहाँ पे यदि 9 का स्क्वायर रूट कर दिया जाए, यदि 9 का स्क्वायर रूट कर दिया जाए तो यहाँ पे 9 9 81 होता है। क्या होता है, 9 9 81 होता है। 81 में यदि हम एक जोड़ दें, 81 में यदि हम जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 82। कितना आ जाएगा, 82। ऐसे ही यदि हम 11 का स्क्वायर रूट निकाल लें तो 11 का आप स्क्वायर रूट बहुत अच्छे से जानते हैं, कितना आता है, 121 आता है। 11 ग्रही हम 121। अब यदि हम एक यहाँ पे जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, 122। 122। अब जो यहाँ पे इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे होगा 122 होगा। अब यहाँ पे 122 किस पे है, तो ऑप्शन नंबर 3 पे है, ऑप्शन नंबर 3 पे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 में सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सिर्फ जो है फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे ही। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऐसे भी क्वेश्चन जब आए तो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट आपको ध्यान रखना है। यदि ज्यादा अंतर है तो ही क्यूब स्क्वायर रूट, जाहिर सी बात है वहां पे उस समय क्या बनेगा, स्क्वायर रूट या क्यूब रूट बनेगा। यदि संख्या पास पास में है तो ज्यादातर अंतर बनने का चांस है। उस समय जब मान लो पास पास में जो संख्या होगी, जैसे यहाँ पे 120 दे दे, 130 दे दे, तो यहाँ पे ज्यादातर ये होगा कि वहां पे अंतर ही आंसर बने। तो यहाँ पे हमें सीधे दिख रहा है कि 12 145, मतलब एक अपने आप में बहुत बड़ा अंतर है। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी संख्या बनेगी स्क्वायर रूट में या क्यूब रूट में बनेगी। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे 3 कथन और उसके बाद 4 निष्कर्ष, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वह सामान्यता ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। ठीक है, तो कथन ये है हमारा। कथन क्या कह रहा है, कुछ कुछ पंपलेट कापियां हैं, कुछ पंपलेट क्या है, सम पंपलेट जो है क्या है, काफी हैं। ठीक, तो यहाँ पे और सभी कापियां रीडर हैं, सभी कापियां क्या है, रीडर हैं, और सभी रीडर स्क्रॉल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करें, कथन का बना लें। तो यहाँ पे आप डायग्राम बना लो, क्या कर लो, डायग्राम बना लो। तो कुछ पंपलेट, पंपलेट को हम क्या मान ले, पी मान लें। कुछ पंपलेट क्या है, कापियां हैं। तो इसका कुछ भाग क्या है, कापी में है, कुछ भाग जो है क्या है, कापी में है, कुछ भाग कापी में है। इसमें है, ये जो कुछ भाग है क्या है, कापी में है। ये जो भाग है इसका, ये कापी में है। ठीक है, ये कुछ भाग जो है इसका कापी में है। ठीक, अब यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, सभी कापियां रीडर हैं। अब सभी कापियां जो है क्या है, रीडर हैं। सभी कापियां जो है क्या है, तो रीडर हैं। ये जो सभी कापियां हैं क्या है, ये रीडर हैं। रीडर को हम क्या कर लें, आर, क्या मान लें, आर मान लें। ठीक है, आर मान लें प्रतीक इसका। ठीक, अब यहाँ पे सभी रीडर स्क्रॉल हैं। अब सभी रीडर क्या है, स्क्रॉल हैं। सभी रीडर जो है स्क्रॉल हैं, सभी रीडर जो क्या है, तो स्क्रॉल हैं। अब सभी रीडर को यदि हम स्क्रॉल यहाँ पे करें तो यहाँ पे इसका ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा पोर्शन। ठीक है, अब ये बना, ठीक है, क्या बना, ये बन गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है, अब हमें जाना है निष्कर्ष पे। निष्कर्ष में हमसे क्या पूछ रहा है, तो निष्कर्ष पे यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं। सभी पंपलेट क्या हैं, स्क्रॉल हैं। यहाँ पे फर्स्ट होगा, यहाँ पे जो है ये फर्स्ट होगा, ये जो है फर्स्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला जो निष्कर्ष है क्या है, सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं। तो सभी पंपलेट क्या हैं, स्क्रॉल हैं। ये स्क्रॉल होगा, ये स्क्रॉल, सॉरी, स्क्रॉल को क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, यस मान लेते हैं।
ये जो तीसरा था क्या क्या कह रहा था कि सभी रीडर क्या है, स्क्रॉल है। तो ये रीडर हो गया और ये रीडर के ऊपर क्या हो गया, स्क्रॉल। मतलब जो रीडर है ये स्क्रॉल के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, तो स्क्रॉल के अंदर रीडर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला है सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं। अब सभी पंपलेट स्क्रॉल हैं तो ये जो कहता कि कुछ कुछ पंपलेट स्क्रॉल होता तो यहाँ पे संभावना था कि यहाँ पे वो चीजें होती, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी पंपलेट। तो पंपलेट का कुछ हिस्सा यहाँ पे स्क्रॉल में है, कुछ हिस्सा किसमें है, स्क्रॉल में है। तो ये सभी कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है। ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, दूसरा यदि हम देखें यहाँ पे तो सभी कापियां स्क्रॉल हैं। अब सभी कापियां जो है, ये जो कापियां हैं ये स्क्रॉल हैं। हाँ ये हो सकता है क्योंकि कापी जो है स्क्रॉल के अंदर है। किसके अंदर है, तो स्क्रॉल के अंदर कापी है। ठीक है, तो ये संभावना है, ये जो है ये संभावना है। ठीक, मतलब ये संभावना नहीं, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ रीडर कापियां हैं, कुछ रीडर कापियां हैं। अब यहाँ पे कुछ रीडर जो है कापियां हैं, तो कुछ रीडर जो है, ये रीडर जो है ये कापियां हैं। कुछ रीडर मतलब रीडर का कुछ भाग क्या है, कापिया में है। बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो रीडर का कुछ भाग क्या है, कापी में है। किसमें है, कापी में है, क्योंकि रीडर का जो दायरा है काफी बड़ा है और यहाँ पे जो कापी का दायरा है कम है। मतलब यहाँ पे इसको जो कापी का अराउंड है ये कम है और रीडर का अराउंड क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे रीडर का कुछ भाग क्या है, कापी में है, कुछ हिस्सा जो है कापी में है, तो ये भी बन सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्क्रॉल पंपलेट हैं, कुछ स्क्रॉल। अब स्क्रॉल जो ये स्क्रॉल है तो स्क्रॉल का कुछ भाग क्या है, पंपलेट में है। देखो स्क्रॉल का जो कुछ भाग है क्या है, ये स्क्रॉल का जो कुछ भाग इसमें आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रीडर को भी कवर कर रहा है और कॉपी को भी कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो देखें तो यहाँ पे स्क्रॉल का कुछ भाग क्या है, पंपलेट में है। तो इसका मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सेकंड, थर्ड और फोर्थ किस में आ रहा है। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट और थर्ड, तो ये नहीं होगा, ये जो है ये नहीं होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष सेकंड और फोर्थ, ये भी नहीं होगा। ठीक है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट तो बन ही नहीं रहा है। सभी पंपलेट स्क्रॉल कहाँ बन रहा है, तो ये नहीं होगा। केवल निष्कर्ष सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आप स्टार मान लो। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये बना लेना है। ठीक है, आप ये जब बना लोगे तो आपको आसानी होगी समझने में जो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बना लेना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित आरेख का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं नाश्ते के समय विभिन्न ड्राई फ्रूट्स पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करती है। अब ये जो डायग्राम बना है ये ड्राई फ्रूट्स को जो है निरूपित कर रही है। ये इसमें अलग अलग संख्या है और अलग अलग ड्राई फ्रूट्स है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है, तो क्वेश्चन यदि हम यहाँ पे पढ़ें, यदि हम क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ें तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते। मतलब कितने ऐसे लोग हैं जो हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये बताना है। लेकिन एलमोंड, एलमोंड क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे कहोगे जो है बदाम होता है। एलमोंड मतलब क्या होता है, बदाम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन चीजें यहाँ पे दी गई, एक हेजलमोड है, ये आपका हेजलमोड है, और ये आपका जो है काजू है, और ये आपका जो है बदाम है, एलमोंड। ठीक, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। एक तो हिस्सा ये हो गया इसका, ये काजू का हिस्सा हो गया, ये हो गया हेजलनट। ठीक है, ये हेजलनट का हो गया, और जो है ये वाला हिस्सा हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया आपका बादाम का, आलमंड का। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा हो गया आलमंड का। ठीक, तो इस तरीके से अब हमें यहाँ पे बताना है कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू नहीं। तो यहाँ पे हमें देखना है
कितने ऐसे लोग हैं जो हेजलनट तो पसंद करते हैं लेकिन काजू नहीं पसंद करते? तो ये वाला हिस्सा, ऐसा तो कहा नहीं कि आलमंड नहीं पसंद करते हैं, बादाम नहीं पसंद करते हैं, तो बादाम वाला तो हिस्सा होगा ही। काजू ना पसंद करते हो मतलब ये वाला हिस्सा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो इसके दायरे में होगा, ये वाला नहीं होगा। तो ये तो बन सकता है क्योंकि हेजलनट तो पसंद है लेकिन क्या है, काजू नहीं पसंद है। क्या है, काजू नहीं पसंद है। ठीक है, तो काजू वाला हिस्सा नहीं पसंद है। तो यहाँ पे एक तो 19 आ गया और यहाँ पे एक 20 आ गया, 120। ठीक है, तो 19 प्लस 120, 120, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो कहोगे 139 आएगा। कितना आएगा? 139 आएगा, क्योंकि यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है कि यहाँ पे जो क्या कह रहा है, कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू नहीं पसंद करते हैं। तो काजू वाला जो हिस्सा है ये वाला हिस्सा नहीं पसंद करते हैं, लेकिन ये नहीं कहा है कि आलमंड का हिस्सा नहीं पसंद करते हैं, मतलब जो बादाम का हिस्सा है ये नहीं पसंद करते हैं, इन्होंने ऐसा नहीं कहा है। ठीक है, सिर्फ क्या कहा है, काजू वाला जो हिस्सा है वो नहीं इनको पसंद है, बाकी ये ड्राई फ्रूट्स जो है इनको पसंद है, और ये वाला जो है काजू वाला ड्राई फ्रूट्स इनको नहीं पसंद है, लेकिन हेजलनट वाला जो है ये पसंद है, और जो है ये बादाम वाला पसंद है इनको। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सिर्फ बादाम नहीं होगा, हेजलनट में जो आया है तो ये 19 ये आया है जो हेजलनट में है, और 120 ये है, तो 120 और 19 जो यदि हम जोड़े यहाँ पे तो 139 है। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 139 होगा, ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 में पूछा गया, सिर्फ फर्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे डायग्राम में ऐसे क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। ठीक है, कि कौन सा पसंद है कौन सा नहीं पसंद है, तो आप इसको ऐसे ही समझ सकते हो। यहाँ पे एक ऐसे यहाँ पे बना लेना है कि कौन सा नहीं पसंद है, उसका आप एक एरो खींच के आप वहाँ पे उसको अलग कर दो। ठीक है, फिर जो बच रहा है उसमें से आपको वहाँ पे निकाल लेना है कि कौन कौन सी जो है पसंद है, या ऐसे भी यहाँ पे पसंद वाला पूछ सकता है, या वस्तु वाला पूछ सकता है, या कोई संख्या देकर ही पूछ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ग्राफ में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ये भी कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। यहाँ पे तो यहाँ पे है, इस प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये संबंध में दोनों निष्कर्षों में कौन सा सही है? ठीक है, तो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा जो ये निष्कर्ष है कथन को सही कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि ये जो ग्रेटर देन, स्मॉल देन और इक्वल, काफी बच्चे इसमें जो है भ्रमित रहते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन गलत होने के चांस ज्यादा होते हैं, और ये क्वेश्चन जो है ज्यादातर बैंकिंग में और रेलवे में देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो रेलवे में बिल्कुल ये एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक आज जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं इसका, और ये ट्रिक यदि आप ध्यान से इसको समझ गए तो आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होंगे, कभी भी। ठीक है, और ये आसानी से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, वहां पे कुछ सेकंडों में आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि कैसे आपको इन क्वेश्चनों को करना है। अब इसकी जो ट्रिक होगी ये जो है, सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन। क्या होता है? तो ग्रेटर देन होता है, फिर ग्रेटर देन इक्वल होता है, फिर ये होता है इक्वल। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं बड़ा। ठीक है, ये क्या होता है, मतलब ये बड़ा भाई, फिर ये छोटा भाई, और इसकी ये बहन। क्या है? ये इसकी बहन है। ठीक है, बड़ा भाई, फिर उससे छोटा भाई, और ये इसकी बहन। ठीक है, फिर इसको भी क्या मान लेते हैं, तो एक इसमें क्या होता है, स्मॉल देन। क्या होता है? स्मॉल देन। क्या होता है? स्मॉल देन। फिर स्मॉल देन इक्वल होता है, और इसमें भी इक्वल होता है। क्या होता है? इसमें भी इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें इसमें होती हैं, और 3 चीजें ये, 3 चीजें ये, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको समझना है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमने इसको क्या माना, बड़ा भाई, फिर इसका जो है छोटा भाई, और ये इसकी बहन। ऐसे इसको भी मान लेना है। बड़ा भाई, मान लो एक फैमिली है, क्या है, एक परिवार है। क्या है? एक परिवार है, और एक परिवार में जो है ये वाला जो परिवार है, ग्रेटर देन वाला परिवार है, इसमें 3 लोग हैं। कौन है? 3 लोग हैं, जिसमें क्या है, एक तो बड़ा लड़का है, फिर उससे थोड़ा छोटा लड़का है, और एक उसकी बहन है। मतलब एक भाई, बड़ा भाई, फिर छोटा भाई और बहन। ऐसे ही यहाँ पे स्मॉल देन का एक परिवार है। क्या है? स्मॉल देन का एक क्या है, परिवार है। क्या है? तो परिवार है। अब इसमें परिवार में क्या है, 3 लोग हैं। कौन है? 3 लोग। ठीक है, तो एक तो है बड़ा बेटा, ठीक है, फिर छोटा बेटा, और फिर एक ये बेटी उसकी। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो, बड़ा भाई, उससे छोटा भाई और बहन। ठीक है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है। अब क्या है, अब बचा आ गया क्वेश्चन पे, यदि हम देखें तो सबसे ज्यादा ये बनता है, ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे अक्सर गलत करते हैं।
क्योंकि कभी भी ग्रेटर देन इक्वल देन जो इसका चूल्हा वाला जो इसका मुंह है, ये वाला मुंह और ये वाला मुंह, ठीक है, ये वाला मुंह और ये वाला मुंह, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये जो है कभी भी एक समान नहीं होगा। यदि ये स्थिति में ये पूछा जाए कि कौन सा नहीं होगा, तब तो राइट है आंसर। नहीं, यदि कह दिया कि कौन सा इसमें बनेगा, तो ये कभी भी ये बनेगा नहीं। मतलब ये यदि चूल्हा यदि ये वाला इधर है और ये वाला क्या है इधर है, ठीक है, तो कभी भी नहीं बनेगा। फिर एक चीज और इसमें देखना है, क्या देखना है इसमें, तो एक चीज ये है, एक ये है, ये वाला स्थिति बनता है, क्या बनता है, ये वाला स्थिति, ठीक है, तो ये कभी नहीं बनेगा, ये वाली स्थिति भी कभी नहीं बनेगी, ये वाली जो स्थिति है ये भी कभी नहीं बनेगी, क्या है, ये भी कभी नहीं बनेगी, मतलब ये वाली स्थिति भी कभी नहीं बनेगी, ठीक। अब इसमें बनेगा क्या, बनेगा ये बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है, लेकिन ये वाली स्थिति कभी नहीं बनेगी, ये वाली स्थिति कभी नहीं बनेगी। या ऐसे भी आ सकता है, ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, ऐसे कर ले और ये कह दे ये वाला, ठीक है, तो ये भी कभी नहीं होगा, क्या है, ये भी कभी नहीं होगा, ये भी कभी नहीं होगा, ठीक। और एक स्थिति ये बनती है, एक स्थिति ये बनती है, ये वाली स्थिति बनती है, ठीक है, तो ये भी वाला जो है कभी नहीं होगा, ये भी जो है ये कभी नहीं होगा। यदि पूछा नहीं है तब ये होगा, लेकिन यदि पूछा कि कौन सा बनेगा तो ये कभी नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये कभी स्थिति नहीं बनेगी। अब बनेगा क्या, ये वाला बनेगा, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा, मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें तो ये वाला बनेगा, ये स्थिति बनेगी, ये स्थिति बनेगी, या ऐसे आप पॉइंट बाय पॉइंट में नोट कर लें, ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, और एक जो है ये वाली स्थिति जो बनती है, ये वाला बनेगा, ये जो स्थिति है ये बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो बन रहा है उसकी उस पर हम रेड कर दे रहे हैं, हरा कर दे रहे हैं, ग्रीन, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा, ठीक है, और ये भी बनेगा, क्या है, ये भी बनेगा, तो ये वाला भी बनेगा, ये है आठवां, और ये हो गया नवा, ठीक है। तो ये जो ग्रीन वाला है ये बनेगा, और ये वाला जो है ये नहीं बनेगा, क्या है, ये वाला नहीं बनेगा, क्या है, तो ये वाला भी नहीं बनेगा। तो ये जो स्थितियां होंगी, और यही सबसे ज्यादा पोजीशन पूछे जाते हैं, यही जो है पोजीशन पूछे जाते हैं, और इसको आप नोट कर लो। यदि आप इसको समझ गए तो आपके क्वेश्चन कभी भी नहीं गलत होंगे, चाहे वो आप बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे वह किसी भी अन्य एग्जाम जब भी दोगे, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आप इसको हलवे में उड़ा दोगे, मतलब आप हवा में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहले ये चीजें आप समझ लो, ठीक है, ये आप समझ लो, ये वाला, ये पॉइंट समझ लो, ये पॉइंट समझ लो कि ये क्या है, ठीक है, ये तीन स्थिति होती है, इसकी भी तीन स्थिति होती है, तो यही स्थितियां होती हैं, और इसमें ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, अब यदि हम यहाँ पे जाएं तो सबसे पहले हमें निष्कर्ष देखना होता है, क्या होता है, निष्कर्ष देखना होता है कि कौन सा निष्कर्ष इसको जो है क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो यस, क्या है, यस, और ये क्या कौन सा चिन्ह है, तो ग्रेटर देन का है। यदि हम इधर से पढ़े तो क्यू इज ग्रेटर देन यस, और यदि हम इधर से पढ़े यस की तरफ से पढ़े तो यस इज स्मॉल देन क्यू, मतलब यस से छोटा है क्या, क्यू छोटा है। यदि हम यहां से देखें तो क्यू से बड़ा क्या है, यस है। मतलब यहाँ पे दो तरीके से पोजीशन को पढ़ा जाता है, एक पोजीशन होता है क्यू इज ग्रेटर देन यस, और यस इज स्मॉल देन क्यू, ठीक है। तो ये दो पोजीशन होते हैं, तो ये दो पोजीशन आपको ध्यान रखने हैं। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट वाला देखना है, यदि फर्स्ट वाला देखें तो यहाँ पे यस क्या है, यस जो है क्यू से बड़ा है। अब यहाँ पे देखो कोई ऐसा चिन्ह बन रहा है, तो यहाँ पे देखें यस, यस तो यहाँ है और क्यू यहाँ है। अब देखें यदि यहाँ पे ये है तो ये कभी बन सकता है, तो कहोगे ये नहीं बनेगा। अब ये वाला तो बिल्कुल आपने देख के ही क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ रखा है, यहाँ पे आप समझ गए हो, ठीक है। तब आप यहाँ पे इसको आप नहीं ढूंढोगे कि इसको कैसे करना है। आपने यहाँ देखा कि ये चूल्हा इधर बन रहा है, ये चूल्हा इधर बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। यदि आप ये नहीं समझे होते तो यहाँ पे आप इसको ऐसे करते करते तो आपका जो समय है वो आपका समय काफी ज्यादा जाता, तो ये समय आपका बचेगा, ठीक है। तो वो अब ये वाला नहीं होगा, ठीक, ये वाला नहीं होगा। अब दूसरा देखें यहाँ पे, तो दूसरा यहाँ पे ये है और टी है, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टी, ये इज ग्रेटर देन इक्वल टी, और यहाँ पे हम इस तरीके से पढ़े इधर से तो टी इज स्मॉल देन इक्वल क्या है, ये है, टी इज स्मॉल देन इक्वल कहाँ पे है, ये है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए टी और ये, टी और ये, तो टी और ये हमने क्या कहा है, हमने कहा है कि जब भी ये स्थिति आए या ये वाली स्थिति आए तो ये बनेगा, क्योंकि क्या है, ग्रेटर देन या स्मॉल देन के साथ इक्वल हमेशा बनेगा, ग्रेटर देन स्मॉल देन के साथ में हमेशा इक्वल बनेगा, या ग्रेटर देन इक्वल हो या इज इक्वल हो तो यहाँ पे वो भी स्थिति बनेगी। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इक्वल है,
क्या है यहाँ पे, इक्वल देन n इज ग्रेटर देन इक्वल क्या है, यस है यहाँ पे, फिर इक्वल है, तो ये स्थिति बनेगी, ये स्थिति संभव है कि ये स्थिति यहाँ पे ये बनेगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। और ये किस निष्कर्ष में है, तो यहाँ पे हम देखें यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है, ये जो है ऑप्शन नंबर 3 में है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो बच्चों को काफी फंसाते हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पे ज्यादा फंसते हैं, ये नहीं समझ पाते कि ग्रेटर देन में कहाँ पे कैसे कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो ये आपको ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है संख्या दी गई है और कुछ चिन्ह दिए गए हैं, तो इसे हमें देखना है क्या पूछ रहा है। दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ऐसे अक्षरों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले एक संख्या, क्या है यहाँ पे, कुल संख्या ज्ञात कीजिए जिनके ठीक बाद एक प्रतीक और ठीक पहले क्या है, एक संख्या है। संख्या मतलब क्या है कि वहां पे जो क्या है, एक संख्या हो, ठीक है, जैसे 3 4 5 एक संख्या हो, और प्रतीक क्या है, जैसे एक चिन्ह है, जैसे यहाँ पे है @ है, ठीक है, डॉलर है, प्रतिशत है, तो ये चिन्ह है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले हमें ऐसे कितनी संख्याएं यहाँ पे हमें दिख रही हैं, ऐसे कितनी संख्याएं, ऐसे कितने अक्षर हमें दिख रहे हैं जो यहाँ पे जिनके ठीक पहले क्या है, जिनके ठीक पहले क्या है, एक संख्या है, ठीक पहले क्या है, एक संख्या है, और ठीक बाद एक प्रतीक है। तो यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे तो एक तो ये सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सामने दिख रहा है, ठीक है। यदि यहाँ पे देखें यहाँ पे तो हमसे क्या कह रहा है, अक्षरों की, हाँ ठीक है, अक्षरों में यदि हम देखें यहाँ पे तो यदि हम अक्षरों में यहाँ पे देखें तो ठीक पहले क्या है, एक संख्या हो, ठीक पहले क्या हो, एक संख्या हो, और ठीक बाद एक प्रतीक हो, तो एक तो ये बन रहा है, यम के पहले एक संख्या है और ठीक बाद क्या है, एक प्रतीक है, ठीक बाद जो है एक प्रतीक है यहाँ पे, ठीक, और ठीक पहले क्या है, एक संख्या है यहाँ पे, ठीक। एक तो ये स्थिति बन गई। दूसरा कौन सा बन रहा है, तो दूसरा जो बन रहा है, अब ये अक्षर बन रहा है, y के ठीक पहले क्या है, एक संख्या है, और ठीक बाद क्या है, एक प्रतीक है यहाँ पे। फिर अब कौन सा बन रहा है, तो यहाँ पे फिर कहोगे जो बन रहा है ये बन रहा है, क्या बन रहा है, ई जो है यहाँ पे, यहाँ के इसके ठीक पहले क्या है, एक संख्या है, और ठीक बाद एक प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रेटर देन का चिन्ह है, क्या है, ग्रेटर देन का एक जो है प्रतीक है यहाँ पे। तो ये 3 स्थितियां यहाँ पे ऐसी बन रही हैं जिनके ठीक पहले क्या है, संख्या है, और ठीक बाद क्या है, एक प्रतीक है। तो ये 3 होगा, क्या होगा, आंसर नंबर जो है 3 आएगा, और ये ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। थोड़ा सा इसको आप क्वेश्चन को पढ़िए, 2 बार 3 बार इसको पढ़िए, इसके बाद ही इसको जो करिएगा तो आप क्वेश्चन को, मतलब आप सेकंडों में इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। लेकिन यदि आप क्वेश्चन जल्दी में पढ़ गए, हड़बड़ाहट में पढ़ गए क्वेश्चन को, तब आप इन क्वेश्चनों को नहीं कर पाएंगे, फिर आपका आंसर जो है गलत चला जाएगा। आप सोचेंगे कि हमने राइट किया है, लेकिन वो आंसर क्या होगा, आपका गलत होगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये ग्राफ का क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे जो ग्राफ का क्वेश्चन है ये क्या है, समझ लेते हैं हम। तो ये जो पाई चार्ट का क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया गया है, निम्नलिखित चार्ट श्री कुमार द्वारा एक महीने में विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय के प्रतिशत को दर्शाता है। उनका कुल मासिक व्यय 1,12,000, ठीक है। चार्ट का अध्ययन करें, पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। अब पूछे गए प्रश्न क्या है यहाँ पे, तो प्रश्न ये है कि दिए गए महीने में श्री कुमार द्वारा पेट्रोल और पानी पर किए जाने वाला कुल व्यय कितना है, कुल व्यय जो है कितना है, किस पे, एक तो पेट्रोल पे और एक पानी पे, जो कुल व्यय कितना है, मतलब पेट्रोल और पानी पे जो है जो टोटल अमाउंट है, ये टोटल अमाउंट से देखा जाए तो कितना यहाँ पे पेट्रोल पे और पानी पे व्यय किया जा रहा है, ठीक है। कौन कर रहा है इसको, श्री कुमार जी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे तो पेट्रोल वाला कौन सा है, तो यहाँ पे तो पानी है, ये क्या है, पानी है, ये जो है पानी है, ठीक है, ये पानी है, और पानी में है 12%, यहाँ पे 12%, ठीक है। ये फोन है, क्या है, फोन है, ठीक है, यहाँ पे 14% है, ठीक है। ये है विद्युत, ठीक है, ये विद्युत है, और यहाँ पे जो है 22% है, कितने हैं, तो 22% है। यहाँ ये है पेट्रोल, ये है पेट्रोल, और यहाँ पे है 35%, यहाँ पे जो है 35% है। ये लॉन्ड्री है, और ये जो है लॉन्ड्री का जो है 9% है, कितना है, तो 9% है। और ये जो है कॉलनियर है, और ये है जो है 8% है, कितना है, ये 8% है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये इतना पूछा गया है। अब हमसे पूछा क्या है, पेट्रोल और पानी,
पेट्रोल और पानी का पूछा है। अब हमें पेट्रोल और पानी का सिम निकालना है। किसका निकालना है? पेट्रोल और पानी का निकालना है। यदि हम पेट्रोल और पानी का यदि यहाँ पे हम देखें तो 12, ये तो है पानी का, किसका है? पानी, और ये पेट्रोल, ये पेट्रोल, और ये है 35%। कितना है? तो 35% है यहाँ पे। ठीक है, अब यदि हम दोनों को जोड़ ले यहाँ पे तो आ जाएगा 47%। कितना आ जाएगा? 47% आ जाएगा। ठीक है, अब ये 47% है, ये कितने का है? 100% का है। कितने का है? 100% का है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम निकाले यहाँ पे, तो यदि यहाँ पे यदि हम निकालें, यहाँ पे यदि लिख दें यहाँ पे, तो 47/100, क्योंकि प्रतिशत को किसमें? हमें 100 में करना है। ठीक है, अमाउंट टोटल कितना है? तो 1,12,000, 1,12,000 है। ठीक, अब यहाँ पे 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल। अब यहाँ पे यदि इसका देखें, यदि मल्टीपल करें यहाँ पे, तो यदि हम यहाँ पे इसको देखें तो 47 0 हम 0 हो गया, कितना हो गया? 0 आ गया, और 47 दूना हो गया 7 दूनी 14, यहाँ पे 4 आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे 4 आएगा। अब ये 4, ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं, क्योंकि 4 यहाँ पे है नहीं। ठीक है, फिर यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 47 दूना जो है 94 हो गया, 94, और फिर यहाँ पे 47 से कम 47, 47 और 9 यहाँ पे देखें तो 9 7 16। ठीक है, यहाँ पे 56 हो गया। ठीक, 5 आ गया, और 47 से कम 47। ठीक है, और 5, 47 और 5 यदि हम जोड़े यहाँ पे तो 47 और 5 जो हो गया 52। कितना हो गया? 52, 52,640, 52,640। जो पेट्रोल और पानी पे जो खर्चा हो रहा है, जो व्यय हो रहा है, वो कितना हो रहा है? 52,640 रुपये जो है व्यय हो रहा है। तो 52,640, यहाँ पे 54,440, ये नहीं होगा। ठीक है, 52,640 इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 में होगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ग्राफ है। ग्राफ का काफी ज्यादा क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे रेलवे में देखने को मिलता है, और इसी तरीके से क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आपको बस कैलकुलेशन थोड़ा सा है उसको करना पड़ेगा। ठीक है, और वो जब आप करेंगे तो आपको कैलकुलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे ये है, दिए गए अक्षर समूह युग्म में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के आधार पर दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस युग्म का चयन करें जो समान तर्क का पालन करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जो ये जो संख्याएं हैं ये किस तरीके से यहाँ पे है। तो सबसे पहले हमें संख्याओं में क्या देखना है? अपोजिट देखना है, या तो अपोजिट होगा, या तो जो संख्या होगी, या तो संख्या क्या होगी? अंतर होगी। क्या होगी? अंतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं। क्या है? क्योंकि लेटर्स कितने हो? 26 लेटर हैं, और 26 लेटर में ही तो होगा, तो हमें यहाँ पे देखना है P ये RTS, PARTS। अब PARTS को क्या लिखा गया है? क्या लिखा गया है? तो R लिखा गया है, D लिखा गया है, B लिखा गया है, Y लिखा गया है, और ये Y लिखा गया है। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पे इसका देखें, यदि हम यहाँ पे इसका देखें तो यहाँ पे जो है, ठीक है, P से R, P कितने पे है? तो 16 पे है। ये कितने पे? 1 पे है। R कितने पे? 18 पे। T 20 पे, S 19 पे। ठीक है, R कितने पे है? तो R जो है 18 पे है। ठीक है, और यहाँ पे D कितने पे है? तो D 4 पे है। B कितने पे है? 22 पे है। ठीक है, Y कितने पे है? तो 25 पे है, और ये भी कितने पे है? Y 25 पे है। ठीक, अब यहाँ यदि यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखें, अंतर यदि हम निकालें तो 16 से 18 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। क्या हो रहा है? +2 हो रहा है। फिर 1 से 4 हो रहा है, इसके यहाँ इसका मतलब 3 हो रहा है, प्लस यहाँ पे 18 से 22 हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 18 से 22 हो रहा है, तो 4 हो रहा है, प्लस यहाँ क्या हो रहा है? 4 प्लस हो रहा है। फिर 20 से 25 हो रहा है, तो +5 हो रहा है। ठीक है, फिर 19 से 25 हो रहा है, तो यहाँ पे +6 हो रहा है। क्या हो रहा है? +6 हो रहा है। यदि हम यहाँ पे देखें तो C से E यदि हम देखें, जो भी संख्या बनेगी, जो भी सीरीज बनेगी, इसी फॉर्म में बनेगा। किस में होगा? इसी फॉर्म में होगा। तो हम यदि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पहला यदि हम देखें, यहाँ पे पहला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे C से E जो है कितना है? तो C है, क्योंकि C 3 पे है, और E कितने पे है? 5 पे है, और यहाँ से यदि 3 से 5 गए तो क्या हुआ? यहाँ पे 2 हुआ। कितना हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ? 2 प्लस हुआ। ठीक है, यल से यदि हम वो की तरफ गए तो यल कितने पे? 12 पे है, वो कितने पे? 15 पे, यहाँ पे +3 हुआ। क्या हुआ? +3 हुआ। ये से डी की तरफ गए तो ये कितने पे है? 3 पे है,
सॉरी ये पहले पे है और डी कितने पे 4 पे है, तो यहाँ भी प्लस क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अब यहाँ पे एक एक संख्या बढ़ रही है क्योंकि 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे ये तो नहीं होगा अब, क्योंकि ये यहीं से जो है ये से डी की तरफ यहाँ भी 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, मतलब 2 बार 3 आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक संख्या बढ़नी चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। अब ये नहीं होगा। दूसरा यदि हम यहाँ पे देखें तो यम से वो तो यम कितने पे है, तो यम जो है 13 पे है, वो कितने पे 15 पे है, तो यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है 15, मतलब 13 तो 15, यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, ये से डी की तरफ गया तो यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 3 हो रहा है। ठीक, चलो ये सही है। फिर यन से आर की तरफ गए तो यन और आर की तरफ यदि हम देखें तो यन कितने पे है, तो यन जो है 14 पे है और आर कितने पे 18 पे है, तो यहाँ पे यन से आर जो है यहाँ पे प्लस 4, मतलब 14 और 4 18, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है। ठीक, अब जी से यदि हम जी से टी की तरफ गए तो जी से टी की तरफ, क्योंकि ये जी और टी यहाँ पे मेल नहीं कर रहा है, क्योंकि जी कितने पे है, जी 7 पे है और टी कितने पे 20 पे है, मतलब 7 और 20 में कितना अंतर है, तो देखें यहाँ पे 13 है और यहाँ पे सीरीज में आना चाहिए था, क्योंकि 2 3 4 5 6 ये भी नहीं होगा। ठीक, अब यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे यदि हम टी देखें तो टी यहाँ पे कितने पे 20 पे है और पी कितने पे 16, यहाँ माइनस हो रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो माइनस हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब आर से टी की तरफ गए तो आर से टी की तरफ गए ये, तो यही राइट आंसर होगा, ये जो है राइट आंसर होगा। लेकिन एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं, आर, क्योंकि एक ही ऑप्शन बच रहा है, आर एच आई एन वो। ठीक है, और यहाँ पे इसके नीचे क्या है, टी के एम यस यू। ठीक है, अब यहाँ यदि हम देखें यहाँ पे आर 18 पे, एच 8 पे, 9 पे, एन 14 पे और वो 15 पे, टी 20 पे, 11 13 19 और 21। ठीक है, अब यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे तो 8 से जो 18 से 20 हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, क्या हो रहा है प्लस 2 हो रहा है, 8 से 11 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस 3 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 9 से 13 हो रहा है तो यहाँ प्लस 4 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 14 से 19 हो रहा है, 14 से 19 हो रहा है तो प्लस यहाँ पे 5 हो रहा है। ठीक है, 15 से 21 हो रहा है तो प्लस क्या हो रहा है 6 हो रहा है। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा और ये जो है राइट आंसर होगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 में सिर्फ फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो चौथी संख्या से है, तीसरी संख्या से है और दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे है और वही संबंध इसका इससे है और इसका संबंध इससे है। ठीक है, तो ये जो संबंध इसका होगा यहाँ पे जो होगा, ठीक है, अब यहाँ पे जो 26 का संबंध होगा वो यहाँ पे किससे होगा, छठवीं संख्या से होगा। किससे होगा, छठवीं संख्या से होगा। तो यहाँ पे 13 का यदि हम देखें तो 13 तिरहियम कितना होता है, तो 13 तिरहियम का जो 13 का स्क्वायर होता है, क्योंकि ये अंतर में नहीं आएगा, जो ये संख्या है ये काफी ज्यादा है तो ये अंतर नहीं होगा, ये तो क्यूब रूट होगा या स्क्वायर रूट होगा। ठीक है, ये सीधे सीधे दिख रहा है कि या क्यूब रूट होगा या तो स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो 13 का जो स्क्वायर रूट होता है 13 का क्या होता है 169 होता है। कितना होता है 169 होता है। अब यहाँ पे प्लस क्या जोड़ दिया गया, 10 जोड़ दिया गया। कितना 10 जोड़ दिया गया है, इसका मतलब 10 जोड़ा गया तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना आ गया तो 179 आ गया। ऐसे ही 14 का 19 का यदि हम निकाले यहाँ पे तो 19 का क्या होता है, तो 19 का कहोगे स्क्वायर रूट जो होता है क्या होता है, तो ये होगा 19 का स्क्वायर रूट क्या होगा 361 होगा। कितना होगा 361 और यहाँ पे यदि हम 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 371 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 371। कितना आ जाएगा 371। ऐसे ही यदि हम 26 का स्क्वायर रूट निकालें तो 26 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें तो 26 का क्या होता है, 25 का क्या होता है, तो 25 का सभी लोग जानते हैं क्या होता है 625 होता है। ऐसे ही 26 का क्या होता है, तो क्या होता है 676 होता है। क्या होता है 676 होता है। कितना होता है 676। यदि हम यहाँ पे 10 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 10 जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, तो कहोगे 686 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 686। जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा 686। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3 में है, ऑप्शन नंबर 3 में है और ये 686 का जो है राइट आंसर होगा। और ये आरआरबी ग्रुप डी 22/8/2022 से फर्स्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो ये भी जो है श्रृंखला का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें, तो यहाँ पे हमें अंतर देखना है, या तो अंतर निकलेगा या तो जो स्क्वायर रूट या क्यूब रूट। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये तो स्क्वायर रूट किसी का नहीं बनना है, इसमें किसी का स्क्वायर रूट नहीं बनना है। ठीक है, अब हम क्या करें इसका अंतर निकाल लें। ठीक है, क्योंकि जब भी इस श्रेणी के क्वेश्चन आए तो हमें क्यूब या स्क्वायर रूट या अंतर हमें देखना है। यदि हम यहाँ पे इसका अंतर निकालें, यदि यहाँ पे अंतर निकालें तो 18 से 42, 28 से 42, 28 से 42 हो रहा है तो यहाँ पे कितना हो रहा है 14 बढ़ रहा है। कितना 14 बढ़ रहा है।
और फिर यहाँ पे कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे जो है 42 से 59 हो रहा है यहाँ पे, तो 42 से 59 हो रहा है यहाँ पे, तो 8 ये और 9 ये 17, कितना 17, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यदि यहाँ पे यदि हम देखें 59 से 81, 59 से क्या है 81 हो रहा है, 59 से 81 हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या है 22 बढ़ रहा है, कितना 22 बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही यदि हम यहाँ 110 हो रहा है 81 से, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 29 बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो कहोगे 29 बढ़ रहा है। अब जो अगली संख्या होगी क्या होगी, अब हमें यहाँ से इसका अंतर निकाल लेना है, तो यहाँ पे 14 से 3 बढ़ा यहाँ पे, फिर कितना बढ़ा यहाँ पे, तो 3 3 3 2 5 बढ़ा यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे यदि हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे 22, ठीक है 22 है, और यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे जो है 22 से 29 हुआ है, कितना हुआ है 22 से जो है 29 हुआ है यहाँ पे। यदि 22 से 29 हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ जो बढ़ा यहाँ पे 22 से 29 7 7 दोनों यहाँ पे 7 बढ़ा, कितना बढ़ा, तो 7 बढ़ा, कितना बढ़ा 7 बढ़ा, ठीक है। अब जो अगली संख्या होगी कितनी बढ़ेगी, 7 2 9, कितनी बढ़ेगी 9 बढ़ेगी। यदि हम 9 यहाँ पे जोड़ दें तो 9 9 कितना होगा 18, मतलब यहाँ पे 38 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 38 आ जाएगा, ठीक है। और 38 को यदि हम 110 में जोड़ दें तो यहाँ पे 148 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 148 आ जाएगा, ठीक। अब 148, अब यहाँ पे 148 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे 148 आ गया। अब हमें आगे वाला भी देखना है कि वही फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है रूल, तो यदि हम यहाँ पे 38 जोड़े हैं, ठीक। अब जो अगली संख्या होगी, अगली जो संख्या होगी, अगली संख्या क्या बढ़ेगी, 9 यहाँ पे बढ़ा तो यहाँ पे 11 होगा, क्या होगा 11 होगा, ठीक। अब यहाँ पे जब 11 होगा तो 38 में यदि हम 11 यहाँ पे करें, यदि हम 38 में 11 यहाँ पे यदि करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो कहोगे 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 49 आ जाएगा। और 49 50 और 148, यदि हम 49 148 जोड़ दें यहाँ पे, तो 8 9 कितना हुआ, तो 8 दूनी 16 17, यहाँ पे 17 आ गया, और 4 4 8 1 9 हो गया, ठीक है 197, मतलब ये फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, और इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा 48 होगा, क्या होगा 148 होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन इजी बनते हैं, ठीक है, इसमें आपको घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे देखें तो ये भी ग्राफ का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित तालिका एक कॉलेज के विभिन्न वर्गों अर्थात कला विज्ञान वाणिज्य और विधि में अध्ययनरत पुरुष और महिला विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। यहाँ पे अब ये वर्ग है, ये पुरुष है, ये महिला है, ये कला है, विज्ञान है, वाणिज्य है, विधि है, और ये कुल है, ठीक है। जो कुल पुरुष है ये इतने हैं, कुल महिलाएं हैं ये इतनी हैं, ठीक है। ये जो कुल पुरुष है, यहाँ पे जो कुल पुरुष हैं 656 है, कितने 656 है, और यहाँ जो कुल महिलाएं हैं 647 है, कितनी है 647 है यहाँ पे, ठीक। यदि यहाँ पे हम देखें यहाँ पे तो वाणिज्य का हमसे पूछा है, क्या पूछा है वाणिज्य का पूछा है, तो वाणिज्य का यहाँ पे जो है 190 है, कितना है 190 है यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे 190 है। अब हमसे वाणिज्य का पूछा है, इसका पूछा है वाणिज्य का पूछा है, क्योंकि कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से क्या कह रहा है, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा, महिला विद्यार्थी प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो ये जो कुल संख्या है, ये जो कुल संख्या है ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसको हमें जोड़ लेना है, 656 प्लस यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं 656 प्लस 647, कितना 647। यदि हम यहाँ पे इसको जोड़ दें यहाँ पे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 6 कितना हो गया, तो 7 6 हो गया 13, कितना हो गया 13 के 3, ठीक है। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 4 9 1 10, ठीक है। फिर ऐसे ही यहाँ पे देखें तो 6 6 12 और 1 13, 1303 आ गया, कितना आ गया 1303 आ गया। अब 1303 आया है कितने पे 190 पे, कितने पे 190 पे, तो 190 बटे 1303, कितना 1303। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 100 से गुणा करना है, कितना 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में निकालना है, किस में निकालना है परसेंटेज में निकालना है। अब यदि परसेंटेज में इसको हमें निकालना है तो फिर अब हमें क्या करना होगा, अब हमें क्या करना है, ये कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पे एक चीज हमें दिख रहा है कि ये जो संख्या जा रही है 119, यदि हम 190 से यदि हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे 190 मतलब यहाँ पे यदि देखें यहाँ पे तो लगभग ये कितनी बार जा रहा है, यहाँ पे 190 कितनी बार जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे यदि 190 देखें तो यहाँ पे जा रहा है 14 बार में, कितनी बार में 14 बार में जा रहा है, कितनी बार में, तो 14 बार में जा रहा है, कितनी बार में जा रहा है 14 बार में जा रहा है, ठीक है। कितनी बार में 14 बार में जा रहा है।
ठीक है। अब ये 14 बार में जा रहा है, तो ये जो इसका आंसर होगा 14 में आएगा। कितने आएगा? 14% में आएगा। ठीक है, यदि हम इसको गुणा कर दें यहाँ पे और 14 ये आ जाएगा 5-8। कितनी आ जाएगा? 5-8। ठीक है, यदि यहाँ पे 3 से भाग दें, यहाँ पे 3 त्रिका 9। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये जो इसका परसेंटेज आएगा कितना आएगा? तो ये जो इसका राइट आंसर होगा 14.58, 14.58%। अब ये किस में है हम देखें, यदि यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 है, ये नहीं होगा। 15 ये नहीं होगा। ये 14 वाला जो है इसका राइट आंसर होगा, और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन बनेगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या किए, पहले क्या पूछा है, कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला विद्यार्थी प्रतिशत कितना था। ठीक है, तो हमें पहले ही पढ़ लेना है कि कुल विद्यार्थी, क्या कहा? कुल विद्यार्थी। ये नहीं कहा कि महिला कुल विद्यार्थी, यहाँ पे कुल विद्यार्थियों की बात की है, तो कुल में कौन सा आया? पुरुष भी आ गए और महिला भी आ गए। ठीक है, कुल विद्यार्थियों की संख्या से, कुल विद्यार्थियों की संख्या से वाणिज्य की महिला, मतलब जो वाणिज्य में जो महिला है उसकी कुल प्रतिशत कितना होगा, मतलब वो जो पूरी संख्या, टोटल संख्या से उसका कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया? 14.58% यहाँ पे आया। ठीक है, और ये ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों यहाँ पे। और ये क्वेश्चन आपको लगा के लाना है, ये क्वेश्चन जो है आपको जो है लगाना है। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।